साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सभी दोस्तों का प्लान था गोवा जाने का, लेकिन हमारे एक दोस्त की गलती की वजह से हम लोगों को मुंबई होके गोवा जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक दिन का हल्टिंग है। तो हम लोग सब लोग प्लान हो रहा है कि हम लोग लॉकर में सामान रख के एलिफेंटा गुफाएँ घूमने जाएंगे और मुंबई घूमेंगे एक दिन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सामान रख दिए हैं, बाहर आ गए हैं कि हमें पता है कि सामने ही बस मिल जाती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखने में पूरा महल जैसा दिखता है। स्टेशन नहीं, पूरा महल है ये। बाहर आओ तो डबल डेकर बसें हैं। अब मुंबई है, भाग दौड़ है। सुना था कि मुंबई रुकती नहीं है, यहाँ दौड़ते रहते हैं। ये सामने ही देखने मिला तो दौड़ रही ज़िंदगी। कहते हैं किसी को समय नहीं है इधर एड्रेस बताने का। लेकिन ठीक है, मुंबई है, चकाचौंध है, भीड़ भाड़ जैसा सुना था वैसा देखने मिल रहा है। सामने से ही हमने बस की टिकट ले ली है। गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने के लिए 10 रुपये किराया लगता है। हम लोग बस में बैठ गए हैं। मुंबई का नज़ारा देखने ही बनता है। पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं, ट्रैफिक जाम, जैसा सुना वैसा देखा। जल्दी ही बस पहुंचने वाले हैं। अर्जुन देखो पीछे, अर्जुन अभी थोड़े ब्लॉक बन रहा है। बस पहुँचे गए। हमने सबसे पहले एंट्री कर ली गेट ऑफ इंडिया में। यहाँ टिकट नहीं लगती अंदर आने के लिए, लेकिन फेरी में जाने के लिए 260 रुपये लगेंगे पर व्यक्ति, और 1 घंटे का समय लगेगा आपको फेरी में नाव में ही बैठे रहना है। ये हमारा दोस्त सब एंजॉय करते हुए, संडे है तो आज बहुत भीड़ है, सब मस्ती हुए करते हुए पहुंच रहे हैं। ये हमारे हीरो अनूप। हमारे भाई लोग टिकट लेने गए हैं। टिकट लेके हम लोग गेट ऑफ इंडिया के जस्ट पीछे ही फेरी मिलती है, उसी में बैठकर 1 घंटे का समय लगेगा एलिफेंटा पहुंचने में। बस हम बोट का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बोट आ गई है, फिर हम उसमें बैठ के एलिफेंटा के लिए निकल जाएंगे। ये बोट जल्दी, ये ताज होटल, इंडिया के सबसे महंगा होटल ताज होटल। फेरी में बैठने के बाद बड़े बड़े कार्गो से ये बिल्कुल पूरा जैसा ट्रैफिक जाम, रोड में ट्रैफिक जाम, वैसे ही पूरा समुद्र में बड़े बड़े कार्गो से देखने बनता है। एलिफेंटा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है, पहला हिंदू धर्म, फिर बौद्ध धर्म। और ये गुफाएं पहाड़ काट कर बनाई गई हैं। चालुक्य राजवंश के राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ शंकर भगवान के नाम पर विशाल मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और हाथियों का निर्माण किया। हाथियों के कारण ही एलिफेंटा गुफाओं का नाम आया। एलिफेंटा गुफाओं का नाम ही पुर्तगालियों ने ही दिया था। एलिफेंटा आइलैंड दिखने लगा है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ये पहुंचे गए। यहाँ पे ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में 10 रुपये किराया लगता है।
संडे होने की वजह से बहुत भीड़ है, वरना आप आसानी से बैठ सकते थे। अगर आपको इसमें बैठ के जाना तो बैठ के जाइए, नहीं तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, आपको पैदल जा सकते हैं। इस पे आप बैठे नहीं, 1 मिनट में आप उतर जाएंगे, आपको लगेगा कि ठग लिया, ठगे महसूस होते हैं। लेकिन इसका बैठने का मज़ा ही कुछ और है। अधिकतर सब वीडियो रील्स बनाने के चक्कर में इसको बैठते हैं। छोटी सी ट्रेन है, मस्त चुप चुप करते चलती है। बोलेंगे भेड़ा घाट पे बैठ के फोटो खींच रहे हो, बता रहे हैं नहीं यहाँ का मत खींचो, वहाँ कुछ डिफरेंट व्यू, कुछ डिफरेंट व्यू देख रहे हैं। ये है कि अपन गए उधर बस। तुम शूट करो, मैं शूट तुम शूट करो, मुझे भेज देना, मैं शूट कर रहा हूँ। इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद गाइस अब पहुंचे हैं। ये बता रहे ये भाई और डाल देंगे ना। हाँ पहाड़ों की तो देखो, चलो और मेरे दोस्त सारे पास हो चुके हैं। हालत खराब है पूरी, सबकी हालत खराब है। साली। इसमें से कुछ दूसरा नौजवान है छोटे। हाँ समिंदर सब रहो। ये देखिए हमारे साथ में। आज भी गुफाओं का मूल स्वरूप जिंदा है, देखने में लगता हल्का ही। अब उस समय का ये सबसे भव्य मंदिर रहा होगा, बहुत ही विशाल। इनके विशाल स्तंभ है, बहुत ही चौड़े, देखने में हल्के ही अद्भुत है। इनमें नक्काशी पहले तो और रही होगी, नक्काशी अभी भी है, डिजाइन देखने बनती है। किस तरह से उस समय की आधुनिक नक्काशी है, कैसे बनाए गए होंगे, सोचने और समझने की। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की वास्तुकला देख के आपको हैरानी होगी कि आप उस समय भी मूर्ति, ये देखो तोड़ दी। दुख होता है कि कैसा हमारे इतिहास को छुपाने का बिल्कुल प्रयास किया गया। इतनी बारीकी से नक्काशियाँ हुई हैं, मूर्ति भगवानों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन आज ही उनके सबूत जिंदा हैं कि हमारी सभ्यता कितनी उच्च स्तर की थी। इन टूटी हुई मूर्तियों से ये प्रतीत होता है उस समय कैसा रहा होगा मंदिर। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैसा मूर्तियों को तोड़ा गया है। ऐसा कौन कर सकता। पूरी मूर्ति इतनी भव्य मूर्ति थी, बहुत ऊंची, इतनी विशालकाय, देखने बनता है। क्या नक्काशी, क्या डिज़ाइन, किस तरह से पत्थरों को, पूरे पहाड़ को काट करके उसके अंदर पूरा बनाया गया, सोच से परे है। सिर्फ हर जगह दिखेंगे बोले शिव शिव, हर जगह है शिव, हर जगह। पूरा ये एलिफेंटा गुफाएं शंकर जी को समर्पित है, हर जगह हर गुफाओं में शंकर जी हैं। ये पिंडी है। अब हम देखने वाले हैं इस मंदिर का मुख्य मूर्ति। ये त्रिमूर्ति शंकर जी को समर्पित है। 3 मुखों वाले शंकर जी हैं। इतनी भव्य, इसकी ऊंचाई 24 फीट है। इतनी भव्यता से मूर्ति बनी है, लेकिन इसको कई लोग कहते हैं 5 मुखी है, 5 मुखी, लेकिन अभी 3 मुख तो बिल्कुल दिख रहे हैं। अर्धनारीश्वर शंकर जी के विभिन्न रूपों की मूर्ति बनी हुई है, अलग अलग भव्यता से, लेकिन ऐसा तोड़ा गया है मूर्तियों को। ये अर्धनारीश्वर हैं, आधे पार्वती, आधे शंकर जी।
उस समय की सभ्यता कितनी विकसित हो रही होगी कि कैसे इन पत्थरों को काट के मूर्ति बनाए हैं, कैसी नक्काशी देखने ही बनती है। इसी कारण तो विश्व के लोग यहाँ आके देखते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं कैसी हैं, कैसा विकसित था हमारा भारत देश। और भगवान शंकर के प्रति पूरा एलिफेंटा गुफाएं समर्पित हैं। इन गुफाओं में साधु संत भी रुका करते होंगे। इतनी विशाल गुफाएं, यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरा, और समुद्र के बीच में यहाँ पानी की व्यवस्था भी, मीठा पानी भी है। और लेकिन समुद्र के बीच में कैसे लोग यहाँ आए, कैसे यहाँ पे रहे होंगे। एक पूरी एक सभ्यता जीवित रही इधर पे, पूरे समुद्र के इतने बीच में, समझ के परे है। पहाड़ों को काट कर ऐसी गुफाएं बनाना, कुछ अधूरी गुफाएं भी हैं। 7 गुफाएं हैं। आप आएंगे तो हर गुफाओं को देखें, समझें। इन पहाड़ों के ऊपर तोप भी हैं। पुर्तगालियों ने अपना बचने के लिए व्यवस्थाएं बनाई थी। 2 तोपें हैं। इन गुफाओं में साधु संत रहा करते होंगे या ध्यान करते होंगे। ये छोटी छोटी सी गुफाएं बनी हुई हैं। सारी गुफाएं ढूंढी हमने। देखने बनता कैसे पहाड़ों को काटा, कैसे कैसे डिजाइन है। पर्यटकों के लिए इन गुफाओं को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गिर रही हैं, लोग नुकसान पहुंचाते हैं और कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए इनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बस आप दूर से देख सकते हैं। था फिर भी भेज देता था, पता नहीं आ जाओ, मैंने आ रहा इस कार से वो नहीं आ रहा, वरना वो लेने आता था। अब लौटते हुए हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचेंगे। वहाँ से हम स्टेशन जाके गोवा के लिए निकलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, रात में अलग ही नज़ारा लगता है। तो साथियों नमस्कार, सब खैर। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग होगा हमारा गोवा।